हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं शिक्षा का अधिकार 2009। ठीक है, तो देखिए शिक्षा का अधिकार 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किसके, देखिए राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से, किसके सहायता से, राज्य यानी स्टेट, परिवार, फैमिली और समुदाय यानी कम्युनिटी की सहायता से क्या हुआ, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये तो लाइन आप लोग पूरी तरह से रट लीजिए। ठीक है, कि जो है 6 से 14 वर्ष तक के लिए सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, देखिए दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, यह अधिनियम वर्ष 2005 की शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। ये जो 2005 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था उसी का संशोधित रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें, देखिए यहाँ पे देखिए संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसको भी बहुत अच्छी तरह इस पॉइंट्स को भी आप लोग उसी तरीके से मतलब जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ उसी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद ये तीसरा पॉइंट आता है, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009, याद रखिएगा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। अब देखिए दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो 4 अगस्त 2009 को जो इसमें क्या हुआ, लोकसभा में अधिनियम पारित किया गया, लेकिन इसको पारित किया गया अधिनियम, लेकिन इसको लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे पॉइंट्स में क्या बोल रहा है कि RET का ऑफिशियल नाम क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री, क्या है, बच्चों का अधिकार, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 9। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है कि RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है। देखिए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने लायक क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं के छात्र एवं शिक्षकों का अनुपात। तो प्राथमिक कक्षाओं में जो छात्र होते हैं उनका 30 पर कम से कम एक शिक्षक जरूर रहना चाहिए, 30 बच्चों पर एक शिक्षक जरूर रहना चाहिए। ठीक है ना, अब इसके ऊपर क्या किया है, अब कहा गया है, अब उच्च प्राथमिक स्तर की बात में पूछ रहा है। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होगा, 35:1, मतलब 35 बच्चों पर एक शिक्षक जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, RTE 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 घंटे। यहाँ पे देखिए एक सप्ताह में मतलब कि शिक्षकों को एक सप्ताह में कितने घंटे कम से कम कितने घंटा काम करना पड़ता है, वो होता है 45 घंटे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस होता है। देखिए यहाँ पे आप प्राथमिक, अभी वैसे ही वो पूछा था, किसी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक पे नहीं पूछा था। ये देखिए उसमें ना तो प्राथमिक था ना उच्च प्राथमिक था, ये सिर्फ शिक्षक के लिए था। ठीक है ना, एक सप्ताह में न्यूनतम घंटे होते हैं तो 45 होगा, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर क्या है, प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे भी पूछ रहा है और कार्य दिवस भी पूछ रहा है। तो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे हो जाएंगे 800 घंटे हो जाएंगे, यानी ये साल की बात कर रहा है। ठीक है, 800 घंटे हो जाएंगे और 200 दिन, मतलब कि एक साल में शिक्षकों को प्राथमिक स्तर में जो पढ़ाते हैं उनको कम से कम 800 घंटे काम करने होंगे और 200 दिन। ठीक है, अगर दिवस के बारे में बात करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। देखिए RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एवं कार्य दिवस होता है। ठीक है, कितना कार्य दिवस होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो यहाँ पे 1000 घंटे और 220 दिन होगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये सब आता है। तो RTE 2009 के अनुसार, अब देखिए RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत
सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होती है, मतलब कितने परसेंट सीटें जो हैं वो जो गरीब बच्चे होते हैं, पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व होती है, तो वो होता है 25% सीटें जो है वो रिजर्व होती हैं। ठीक है, अब देखिए RTE 2009 के अनुसार किस कक्षा तक के बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता, किस क्लास तक के बच्चों को क्या से मतलब कि स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है, तो वो होंगे 8 तक के बच्चों को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसका मतलब उनको फेल नहीं किया जा सकता 8 तक के बच्चों को। ठीक है, अब देखिए RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए RTE ने 1 से 5 तक के बच्चों के लिए क्या किया है, बालकों की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 किलोमीटर, प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर है प्राथमिक स्तर पे, और अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर होगी। ठीक है, इतने ही स्कूलों की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, RTE 2009 के अनुसार SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है अभिभावक, यानी पेरेंट होता है। ठीक है, हाँ, तो अब नेक्स्ट क्या होगा, RTE 2009 के अनुसार किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को देखिए बच्चों को क्या शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। ठीक है, शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है, तो वो धारा 17, ये भी याद रखिएगा, धारा 17। ठीक है, दंड देना और प्रताड़ित करना मना है धारा 17 के अनुसार। ठीक है, RTE 2009 के किस धारा में यह बताया गया है कि देखिए जो कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, तो किसमें बताया गया, धारा 28 में बताया गया है। ठीक है, धारा 28 में बताया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि RTE 2009 के अनुसार RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो जाए, अगर मान लीजिए बच्चे 200 1 से 8 तक में 200 से ज़्यादा बच्चे हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, अधिक हो जाए तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का क्या अनुपात होगा, तो मतलब 40:1 यहाँ बताया जा रहा है, मतलब 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब क्या बताया जाए, RTE 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब दिव्यांग बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, दिव्यांग बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी शिक्षा व्यवस्था होगी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था होगी। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट है ये हमारा, भारत नहीं एक्चुअली और होगा, चलिए देख लेते हैं। भारत शिक्षा में मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है, मतलब जो भारत ने ये जो मौलिक अधिकार घोषित किया हुआ है, ठीक है, एक मिनट, मौलिक अधिकार घोषित करने वाला देश कौन सा देश बन गया है, 135वां देश बन चुका है। ठीक है ना, मतलब हमसे पहले 134 इंडिया से पहले 134 देश ये लागू कर चुके हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये RTE मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 का पूरा पढ़ा दिया मैंने, इतना ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, और अगर आएगा तो मैं उसको आगे बता दूंगी। ठीक है, तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको इसका PDF भी चाहिए होगा तो मैं इसका PDF का लिंक जो है ना वो मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।